हेलो फ्रेंड्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। हमारा पहला पार्ट हो चुका है, जिसने भी नहीं देखा है वो उस पे जरूर विजिट करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 75 प्लस cot 75। इसको करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है इसी फॉर्मेट पे, तो हमें कम से कम दो फॉर्मूले तो जरूर याद होने जाने चाहिए। पहले फॉर्मूला क्या है, tan cot a प्लस tan a इज इक्वल्स टू 2 cosec 2a, एंड द सेकेंड फॉर्मूला इज cot a माइनस tan a इज इक्वल्स टू cot 2 2 cot 2a। अगर हम ये क्वेश्चन देखें tan 75 प्लस cot 75, then we can write tan 75 as cot 15 and cot 75 as tan 15. Then it is equals to 2 cosec 2a means 2 cosec 30, and we know that the value of cosec 30 is 2. Then we can say that 2 into 2 is equals to 4, and this is our answer. And the next question is, what is the value of cos 46 into cos 47 into cos 48 into cos 49 into cos 50 into cos 51 and dash that as into cos 135। ये तो हमारा सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें पता है इसके बीच में क्या आ रहा है, cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अगर जीरो से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो। ये इससे आसान तो क्वेश्चन हमें मिल ही नहीं सकता, बोनस क्वेश्चन था ये तो हमें बोनस में मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब तो फिर लॉटरी लग जाएगी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा वेयर थीटा इज लेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2, देन व्हाट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर तभी हो सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस को अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। अगर हम ऐसा लिख दें तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे साइन थीटा इसके बराबर है तो इसका मतलब ये है कि 2 थीटा पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा के बराबर है। तो हम ऐसा ले सकते हैं कि 5 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, 5 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 10, दैट इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। और अब हमसे पूछा क्या है, साइन थीटा मीन्स साइन 18 डिग्री। और ये वैल्यू तो हमको सबको याद है कि साइन 18 इज इक्वल्स टू √5 माइनस 1/4, एंड दिस इज आवर आंसर। सिंपलेस्ट क्वेश्चन। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the roots of the equation x square plus px plus q is equals to 0 are tan 19 and tan 26, then which of the following is correct। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो हमारा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया। इसमें तो ट्रिगो का ज़्यादा यूज नहीं है, फिर भी करते हैं, देखते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। हमारे रूट्स क्या है, tan 19 एंड tan 26। हमको पता सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हम सम ऑफ रूट्स यहाँ पे लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, tan 19 डिग्री प्लस tan 26 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस पी, एंड tan 19 डिग्री इंटू tan 26 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू। और अगर हम इस पे देखें तो हमको क्या मिल रहा है, tan a प्लस बी मिल रहा है, tan a इंटू tan b मिल रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज याद आता है कि ये किसी चीज का फॉर्मूला दिखता है, किसका, tan a प्लस बी का। a प्लस बी मीन्स tan 19 प्लस 26 का, दैट इज इक्वल्स टू tan 19 प्लस tan 26 अपॉन 1 माइनस tan 19 इंटू tan 26, दैट इज इक्वल्स टू, हमें इसकी वैल्यू पता है क्या है, माइनस पी है, इसकी वैल्यू क्या है, क्यू है। ऐसा हो गया। ये क्या है, tan 45, और tan 45 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। इसका मीन्स 1 इक्वल्स टू माइनस पी बाई 1 माइनस क्यू, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस पी। अगर हम 1 को इधर आर एच एस साइड में ले जाएं और p को एल एच एस साइड में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू -1। या फिर आप कह सकते हो
q माइनस p इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज आवर आंसर। बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 1 प्लस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा होल स्क्वायर प्लस टैन अल्फा माइनस टैन बीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू। ये भी हमारा आसान सा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे कर सकते हैं? वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग से कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हम अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सबसे सिंपल वैल्यू हम क्या पुट करते हैं? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, अगर उस केस में टैन की वैल्यू हो या कॉट की वैल्यू हो। अगर इसको हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 एंड 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 मतलब दैट इज इक्वल्स टू 0। और यहां पे अगर सेक स्क्वायर पाई बाई 4 रूट 2 का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको? 2 और रूट 2 का होल स्क्वायर 2 मतलब 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज आवर आंसर। सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन 2018 एंड 19 में आए हुए हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस आए और आप इसको भी अगर छोड़ के आओ तो फिर क्या ही करने गए थे यहाँ पे। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 एंड टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 देन इन विच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई? ये भी सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके लिए आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि कब हमारे जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, या ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। यहाँ पे क्या होते हैं? सारे जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होते हैं सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? साइन और कॉसेक, कॉसेक थीटा साइन थीटा पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव्स होते हैं। यहाँ पे टैन थीटा प्लस टैन थीटा एंड कॉट थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव। यहाँ पे सेक थीटा एंड कॉस थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब हमसे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमसे क्या बोल रहा है कि हमारा टैन थीटा, यहाँ पे देखो यहाँ पे वैल्यू से कोई मतलब नहीं, वैल्यू कुछ भी हो एक्स वाई जेड हो कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ मतलब इसका यहाँ पे साइन का मतलब है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा कैसा बोला है? नेगेटिव होना चाहिए। साइन थीटा नेगेटिव होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए वो कि फर्स्ट सेकंड में तो क्या है? पॉजिटिव है। हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। अब उसके लिए हम अपना सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है कि टैन थीटा नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो टैन थीटा पॉजिटिव कब होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा? ये तो सबको याद ही होगा कि ये किसकी वैल्यू है? साइन 2 थीटा की। लेकिन चलो ठीक है, मान लेते नहीं याद होता है, फॉर्मूले ही नहीं याद होते सर, हमको क्या करें? उसके लिए क्या करना है? फिर से वही बंदा कि अगर आपको tan थीटा cot थीटा दिखता है तो उससे वैल्यू क्या आपको याद रखनी पुट करने के लिए? थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पुट करके देखते हैं। अच्छा, अगर थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करते हैं यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा कि 2 इंटू 1 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 मीन्स 1। वैल्यू चेक करते हैं। अगर बाई 4 कॉस 90 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे tan 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर हम बात करें कॉसेक 90 तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। अब यहां से तो आपको एक एक वैल्यू तो मिल गया दो। अब आप फिर से कोई वैल्यू यहाँ पे आप पुट करके निकाल सकते हैं। चाहे आप थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर लो, आप जीरो भी पुट कर सकते हो, जीरो पुट कर सकते हो, या थीटा की वैल्यू आप पाई बाई 3 पुट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये सब भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेते हो। जैसे अगर हम आप यहाँ पे जीरो पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर इसका? जीरो हो जाएगा। और साइन जीरो की ही वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। कॉसेक जीरो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हम वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो यार याद ही होना चाहिए कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है? साइन 2 थीटा की। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ cos alpha and cos beta, alpha is greater than 0 and beta is greater than 0 and pi is greater than beta are the roots of the quadratic equation 4x square minus 3 equals to 0, then what is the value of sec alpha into sec beta? अच्छा, अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके जो हमारे रूट्स हैं कौन कौन से हैं? cos अल्फा एंड cos बीटा।
सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मीन्स कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x को कोफिशिएंट तो दिया नहीं है, तो हमारा क्या जाएगा, आंसर 0 जाएगा। नेक्स्ट थिंग क्या आती है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए, सॉरी सी बाई ए, सो इट इज इक्वल्स टू -3/4। अगर हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सेक अल्फा इंटू सेक बीटा, जो कि कैसा लिखते हैं हम, 1/cos अल्फा इंटू कॉस बीटा। अगर इसकी वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी, -4/3। सर क्या लगता है, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है? मुझे तो नहीं लगता ट्रिगो का क्वेश्चन है, ये तो सारे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन हैं। यहाँ पे बस दिए हुए हैं, कर रहे हैं हम ट्रिगो में। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। अच्छा एक बात बताओ, साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब से कहां तक होती है, रेंज पता है? साइन स्क्वायर एक्स, हाँ 0 से 1 तक। अब हमसे क्या पूछा है, 4 साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 4 साइन स्क्वायर एक्स को हर जगह से तीनों साइड, तो क्या जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 4 साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन 4। अब क्या कह रहा है कि इसमें 1 ऐड कर देते हैं, चलो ऐड कर लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 दैट इज लेस देन 5। अब आपसे क्या पूछा था, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी बस। अब ये सब आसान आसान क्वेश्चंस तो आ रहे हैं यार, अब इसको तो कम से कम करो ही। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइन स्क्वायर 66 डिग्री 66.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23.5 डिग्री इक्वल्स टू। अच्छा ये बात तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये थीटा मानते हैं, इसको साइन स्क्वायर 23.5 डिग्री को हम लिख दें कॉस स्क्वायर 66.5 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का कुछ फॉर्मूला होता है कुछ याद है, भूल गए? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, या इसको अगर हम ऐसा लिख दें, या आपको अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे साइन को ना चेंज करके हम क्या कर दें, कॉस सॉरी कॉस को ना चेंज, इस साइन को ना चेंज करके इसको कर दें, क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर 23.5 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं पता क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोले, चाहे साइन स्क्वायर माइनस कॉस बोले, वो कॉस की वैल्यू आएगी तो हमेशा वो पॉजिटिव भी आती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा, कॉस 2 थीटा के बराबर। कॉस 2 थीटा मीन्स कॉस 47 डिग्री। अब ये तो सीधा सीधा यार हमारा फॉर्मूला पूछा हुआ है, कुछ तो है नहीं इस क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, कॉस 47। बस यहाँ तक ही याद करते हैं, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस है। आप इसी तरीके से अप्रोच कीजिए, वहां पे वैल्यू पुट करके चेक कीजिए, आपको कम से कम एनडीए के सारे कुछ पेपर्स में आपको 10 से 12 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के मिलने हैं, जो कि आप वैल्यू पुट करके बहुत आसानी से कर सकते हो। कम से कम ये क्वेश्चंस तो करके ही आओ, इससे भी आपको मार्क्स मिलने हैं, इस यहाँ से आप सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, और आपका यहाँ पे टाइम भी बचेगा वैल्यू पुट करोगे तो। ठीक है, चलो थैंक यू।